बैग को चेक करो, इसमें गन है। ये गन मेरी नहीं है। अब कहाँ से आ रहे? सेवन आइलैंड गोल्फ क्लब की इनॉग्रेशन के लिए आया था। तब ये बैग आपके साथ में ही था ना? नहीं, वहाँ पर जो कपड़े बदलने की जगह है वहाँ पर रखा था। कपिल सर, इसमें से गोली चली है। कपड़े नहीं बदले क्योंकि लेट हो रहा था फंक्शन के लिए, तो मैं बैग यहीं छोड़ के चला गया। वो गन और आपका बैग सुनकर ये कुत्ता भागा और भागते भागते एक मरे हुए आदमी तक पहुंच गया। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कपिल साहब के बैग में से जो गन मिली है, ये आदमी उसी गन से मारा गया है। वो गन मेरी नहीं है भाई। पैंट के पीछे घसीटने के निशान और पैंट फटी हुई भी है। बेल्ट में एक मोबाइल लगा हुआ था जो किसी ने खींच के तोड़ा है। सर, यहाँ एक मोबाइल फोन मिला है, वो लगता है बेल्ट में से तोड़ा गया। वैसा ही टूटा हुआ क्लिप मरने वाले की बेल्ट में भी था। सर, ये मोबाइल फोन मरने वाले का ही है, ऐसा लगता है। सर, इस आदमी ने कपिल देव सर को 3 बार फोन किया। कब? सर, आज सुबह। कपिल सर, आप उस आदमी को जानते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सर, फोन आए हैं। एक मिनट दिखाइए फोन जरा। हाँ, 3 फोन आए हैं। 9:19 पर, 9:24 पर और 9:27 पर। कौन है? क्यों इसने फोन किया मुझे? हाँ, क्यों किया था फोन इसने? भाई एक मिनट सोचने दीजिए। 300 फोन आते हैं हर रोज, किस किस का याद रखूंगा? फिर भी कपिल सर, ये वाले फोन तो आज सुबह ही आए थे। जरा याद कीजिए। कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? हाँ, याद आया। इसका नाम शाह से शुरू होता है। शाह। श्यामलाल? नहीं, श्याम सिंह। नो, श्यामानंद है इसका नाम। श्यामानंद। क्या कह रहा? वो कह रहा था कि मुझसे मॉडलिंग करवानी है, मेरी कहीं फोटो उसने यूज करनी। फिर मैंने कहा मुझे मॉडलिंग नहीं करनी, मुझे अपनी फोटो कहीं नहीं छपवानी। मगर वो फोन करता रहा। कहने लगा मैं क्लब में ही आ जाता हूँ, और उसको मालूम था कि मैं मुंबई में हूँ। तो वो आया वहां? ये मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मिला वो। जरा आपका फोन दीजिए। ये लीजिए। आशा, मोबाइल कंपनी को फोन लगा। हेलो, मोबाइल कंपनी, 1 मिनट। देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। हाँ, एक नंबर है 8970411517। जी हाँ, 8970411517। शायद ये नंबर किसी श्यामानंद नाम के आदमी का है। हाँ, इस आदमी का खून हो गया है और हमें इस आदमी का पता चाहिए। नंबर है 8970411517। श्यामानंद। ये श्यामानंद इतना बड़ा आदमी है, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खींची है। इतना जाना माना आदमी है और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ, हमें कैसे नहीं मालूम इतनी बड़ी हस्ती है। इतने सारे विजिटर्स। हाँ, ये देखिए विजिटिंग कार्ड्स। कितने सारे कंपनी में काम करता था ये। कुछ कंपनीज का मालिक भी था ये। सर, ये आदमी एक फ्रॉड था। फ्रॉड। बहुत बड़ा चीट था ये, धोखेबाज। शायद बड़े बड़े लोगों का नाम लेके ये लोगों को फंसाता था और इसीलिए कपिल देव से भी मिलना चाह रहा हूं। सर, ये दोनों फोटो देखिए सर। इन दोनों फोटो में एक ही पोज है इसका। देखा सर, यहां भी वही और यहां भी वही, और दोनों फोटो में वही कपड़े। ये सब फोटो नकली है, कंप्यूटर पे बनाई हुई है।
इस आदमी ने अपना फोटो इन सब लोगों के साथ चिपका दिया है। तो शायद इस आदमी ने किसी को धोखा दिया होगा, इसीलिए मारा गया। हाँ, लेकिन वो गन कपिल देव के बैग में कैसे पहुंची? तो अच्छा, इसलिए वो मुझे मिलना चाह रहा था कि मेरा नाम लेके दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सके। लेकिन बेचारा अब तो मर गया। कपिल सर, एक बात है, उस आदमी की मौत क्लब में ही हुई है। इसका मतलब है वो आदमी आपसे मिलने आया तो था, मगर उसे वहां कोई और मिल गया और उसने श्यामानंद को मारने के बाद गन कपिल सर के बैग में रख दी। कपिल सर, आप एक बार फिर से सोचिए, जब आप चेंजिंग रूम में वापस आए तब वहां कौन कौन था? लेकिन चेंजिंग रूम का तो दरवाजा बंद था उस समय। मतलब अंदर कोई नहीं था आपके बैग के पास? नहीं, लेकिन बाहर 7-8 लोग खड़े थे ऑटोग्राफ लेने के लिए, और मैंने उन्हें कहा आप अंदर ही आ जाइए, मैं अंदर ऑटोग्राफ दे देता हूँ। वो सब अंदर आ गए? जी हाँ, मैंने सबको एक एक करके ऑटोग्राफ दे दिए। लेकिन इसी बीच मैंने जब मेरी निगाह मेरे बैग के पास गई तो वहाँ एक आदमी मेरे बैग के पास खड़ा था और वो सीधा मेरी तरफ चल के आया और बोलने लगा, कपिल देव जी आप मुझे भी ऑटोग्राफ दे दीजिए। और मैं ऑटोग्राफ दे रहा था और उन्होंने अपना नाम रवि कुमार बोला था और बोला था मैं क्लब का मेंबर भी हूँ। और उसने आपसे ऑटोग्राफ लिए? जी हाँ, उसने भी ऑटोग्राफ दी। चलो वापस क्लब चलते हैं, कम से कम एक नाम तो पता चला, रवि कुमार। सर, रवि कुमार। पर बात क्या है? तो आप रवि कुमार हैं? जी हाँ। यहाँ क्लब में और दूसरा रवि कुमार तो नहीं है ना? जी नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ और मैं इस क्लब का फाउंडर मेंबर हूँ। सर, इनका नाम बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है। आज सुबह जब आपने कपिल देव से ऑटोग्राफ लिए तब आपके साथ कौन कौन था? और मेरे पास तो कपिल देव के ऑटोग्राफ पहले से ही हैं। मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, आज सुबह की। अरे आज सुबह तो मैं क्लब में था ही नहीं। आज आप कपिल देव से नहीं मिले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर वो तो कह रहे हैं कि वो आज मिले हैं आपसे। अरे वो मुझे जानते तक नहीं है, मुझे क्यों मिलेंगे? जरा कपिल देव साहब को बुला। अगर वो आपको जानते नहीं है तो वो ऑटोग्राफ आपके पास कहां से आया? वो और अरे वो मैंने यूं ही चक्कर चला के किसी को भेज के ऑटोग्राफ मंगवा लिया था। भाई सर। आइए सर। कपिल साहब देखिए इन्हें, क्या ये वही आदमी है जिसने आपसे ऑटोग्राफ लिए आज सुबह? नो, शायद ये वो आदमी नहीं है। शायद मत कहिए कपिल साहब, क्या ये वो आदमी है कि नहीं? नहीं, ये वो आदमी नहीं है। लेकिन यही रवि कुमार है। हाँ तो कोई और रवि कुमार होगा। कपिल जी, आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? अरे मैं खुद फंस गया हूं, मैं आपको क्यों फंसाऊंगा? मैं वहां बाहर फीता काट रहा था, यहाँ आपके क्लब में मेरे बैग में किसी ने गन रख दी, मैं क्यों फंसाऊंगा? कपिल जी, हम ऐसा करते हैं, हम एक पुलिस आर्टिस्ट को बुलाते हैं। आपको जो कुछ भी याद आता है उस रवि कुमार के बारे में आप बताइए, हम उसका स्केच बनाते हैं। सर, उसकी आंखें कैसी? उसकी आंखें, अगर आप अपने राहुल द्रविड़ देखे? हाँ देखा है। हाँ, बस उसकी आंखें राहुल द्रविड़ से थोड़ी सी लंबी, अच्छा। उसी शेप की। अच्छा। हाँ, थोड़ा और लंबी, थोड़ी और लंबी। बिल्कुल ठीक है। हाँ बस। उसकी नाक? नाक उसका मोहिंदर अमरनाथ जी का कट है ना, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा सा अच्छा। है। नीचे से थोड़ा सा बड़ा था, बाकी बहुत अच्छा शेप था। पीछे से खुला हुआ? हाँ, थोड़ा सा। अब ठीक है। सर उसके होठ कैसे थे? होंठ अगर आप देखें, मदन लाल के देखें होंठ? हाँ नहीं, मोटे? हाँ, थोड़े से मोटे, उस तरह के। हाँ वैसे? हाँ, थोड़ा और बड़े। हाँ बिल्कुल। हाँ, और उसके बाल, चेहरा, बाल? उसके बाल थे वो पाकिस्तान का, वो देखा है शायर अफरीदी, देखा है? अच्छा, देखा? लंबे वो बाल। हाँ, जो ऐसे ऐसे आगे आगे गिरते हैं, बहुत अच्छा। हल्के से बाल हैं, ऐसे माथे पे अच्छा, गिरते अच्छा। हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अगर है इसके फेस में,
के ये cheeks था ना ऐसा, वो बड़ा काफी बड़ा था, जैसे दिलीप वंसाकर है ना, तो ऐसे चौड़ा सा था। अगर आप देखें दिलीप वंसाकर को ध्यान में रखिए, थोड़ा सा हाँ ऐसा उस तरह कुछ इस तरह का, हाँ क्लोज टू दिस। क्या आपने यहाँ इस आदमी को देखा? ये चेहरा देखा हुआ सा लगता है। ये आदमी यहाँ घूम रहा था। कहाँ पे? वहां उस ग्राउंड पे। चलो जरा दिखा। आइए। आपको अचानक कैसे दिख गया वो आदमी? मैंने शॉट मारी और बॉल जहां गिरी ये आदमी वहीं खड़ा था। तो फिर मैंने पूछा यहाँ पर क्या कर रहा है? तो कहने लगा कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं मतलब? अरे जानता है यहाँ आना मना है खेल के बीच। तो भाग गया वो। भाग गया? हाँ, यहाँ पे खड़ा था सर। यहाँ पे? हाँ, ये यहाँ। यहाँ? हाँ। टिप्सी, स्मेल। इस ग्लव पे गन पाउडर लगा हुआ है। जब उसने गोली चलाई तो शायद ये ग्लव पहना हुआ था। तो पहले उसने गोली मारी, फिर ये ग्लव उसने वहां पे फेंक दिया और फिर वो क्लब के अंदर गया और गन कपिल देव के बैग में छुपा दी। और अचानक कपिल देव सर अंदर आ गए तो उसने अपना नाम रवि कुमार बता दिया। पर अब इसे ढूंढे कैसे? सर, उसका स्केच तो हमारे पास है ही। ये चेहरा हम सब जगह छपा देते हैं। अगर मैं आपको इसके फिंगरप्रिंट्स दे दूं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके फिंगरप्रिंट्स कहाँ से मिल रहे हैं आपको? मिले नहीं, ढूंढ रहे हैं। अगर खूनी ने ये वाला ग्लव पहना होगा तो उसकी उंगलियों के निशान इस ग्लव के अंदर की तरफ छप गए होंगे। इसको काट के देखते हैं कि अंदर वो निशान है कि नहीं। देखिए, हाथ पे पसीना आने से ग्लव के अंदर हाथ की उंगलियों के निशान छप गए हैं। कमाल है। हाथों के निशान पिस्टल पर ना आ जाए इसलिए उसने ये ग्लव पहना और ग्लव के अंदर बेचारा निशान छोड़ गया। इसे आपके कंप्यूटर पे चेक कीजिए, शायद ये किसी गुनाहगार के हाथों के निशान के साथ मिल जाए। फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर। वेरी गुड। क्या बता रहा है कंप्यूटर? कंप्यूटर कह रहा है सर कि जिस आदमी की उंगली का निशान मिला है उसका नाम राजपाल है। पहुंचा हुआ गुनहगार है। कपिल साहब ने जो ये चेहरा बनाया है ये इसी आदमी का है। इसी आदमी ने खून किया है। क्या एड्रेस क्या है? जिमी कॉटेज। जुलाई
जुलाई 1999। सर ये एड्रेस तो 4 साल पुराना है। देखते हैं आज भी ये आदमी वहां पे रहता है कि नहीं। एक मिनट साहब, एक मिनट जरा रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? राजपाल यहीं पे रहता है ना? जी हाँ। यही है राजपाल? हाँ, मगर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं, पुलिस। जी, राजपाल जी तो बाहर चले गए। बाहर गए? जी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जी नहीं साहब, आप चाहें तो ऊपर जाकर देख सकते हैं। कब गया वो? अभी अभी। अभी अभी? बस वो गए और आप आए। कुछ मालूम है आपको वो कहाँ गए? साहब हमें क्यों बताकर जाएंगे? बोल गई चाहिए। साहब वो टैक्सी में गए हैं और उनके पास एक सूटकेस भी था। सूटकेस? आप भी सारा दिन नोट की चेकिंग करते करते थक जाते होंगे ना? क्या करें, हमारा तो काम है सर। आपकी फ्लाइट तो 5 मिनट में जा रही है, जाइए जल्दी से। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? सर आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। क्यों? आपके बैग में एक गन है। गन है? क्या दिमाग खराब जैसी बातें कर रहे हो? सर वहां पर दिख रहा है एक्सरे में, आइए। दिखाइए, कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ है गन? ये जो दिखाई दे रहा है, ये तो दारू की बोतल है। ये आप ही की है ना? अरे ये मेरी है, लेकिन गन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। ये गन? हाँ, पर ये गन मेरे बैग से कहाँ निकली है? ये गन कपिल देव के बैग में से मिली है। तो जाकर कपिल देव को पकड़ो ना, मुझे क्यों रोक रखा है? चलो रोको ना। जी सर, मैंने श्यामानंद को मारा है सर, पर श्यामानंद बहुत बड़ा चीटर था सर। उसने काफी लोगों का पैसा लूटा है सर, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया सर। मारा क्यों उसे? मुझे एक आदमी ने 50,000 रुपए दिए और उसने कहा कि मेरे श्यामानंद से 20 लाख रुपए निकाल करके दे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पकड़ा श्यामानंद को और उससे कहा कि ला भाई दे 20 लाख रुपए। और उसने दिए नहीं? ना, दिए ही नहीं, बल्कि 1 महीने तक मुझे नचाता रहा। कहने लगा कि एक मैं बड़ा मुर्गा फांसने वाला हूं, तब दूंगा। तो मैंने कहा देख देख बहुत हो गया, मुझे कल पैसे चाहिए। तो वो गायब हो गया। मगर मैंने उसे गोल्फ क्लब में आते हुए देख लिया सर, वहां मुझे मिल गया वो अकेले में। कहाँ? बाहर ग्राउंड पे? हाँ सर, वहां वो किसी को फोन करने लगा, तो मैंने उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। हाथ में दे दूंगा। अरे दे दूंगा यार मैं। अरे तो मैं फोन करके बुला लूंगा अभी भाई को। फिर वो भागने लगा तो मैंने उसे गोली मार दी। बाद में देखा तो चारों तरफ पुलिस। मैं घबरा गया, समझ में नहीं आ रहा था कि गन कहां छुपाऊं। तो मैं क्लब के अंदर घुस गया। वहां पर मैंने एक बैग रखा देखा, तो मैंने गन उस बैग के अंदर डाल दी। अचानक सामने से कपिल देव साहब आ गए। तब मेरी समझ में आया कि ये पुलिस जो है कपिल देव साहब की सिक्योरिटी के लिए आई है। अब तो मुझे जाने दो, अब तो आपका केस भी सॉल्व हो गया, अब मेरी जान बख्श दो। नहीं सर, अभी भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? हमें एक और एविडेंस मिला है। क्या एक और गन मिल गई है मेरे बैग में से? नहीं सर, एक बैट मिला है, क्रिकेट बैट। सर हमें इस बैट के ऊपर आपके ऑटोग्राफ चाहिए, और जब तक आप साइन नहीं करेंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। जी आप 10 ऑटोग्राफ ले लीजिए, पर मुझे जाने दीजिए।
सीआईडी का जवाब नहीं।